नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है या नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में दो सबसे जरूरी चीजें जानेंगे, और वो है रिटर्न्स और रिस्क, और ये भी जानेंगे कि इस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो पिछले 10 सालों में ना म्यूचुअल फंड ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। लार्ज कैप फंड ने ना 14.1% रिटर्न दिए। इसका मतलब ना अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टेड रहते तो 5.1 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाते। मिड कैप फंड ने ना 17.1% रिटर्न दिया है। इसका मतलब क्या है कि आपके पैसे ना 4 साल में डबल हो जाते। और स्मॉल कैप फंड्स ने तो ना 18.3% रिटर्न दिया है। इसका मतलब 3.9 इयर्स आपके पैसे डबल। अब हम देखेंगे कि अगर आप वही पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखते जहां रेट ऑफ रिटर्न होता है 6%, तो आपके पैसे को डबल होने के लिए ना 12 साल लग जाते। तो देखिए कहाँ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो आपके पैसे 5 साल और 4 साल में डबल होते, और उसके अगेंस्ट वही पैसे अगर आप फिक्स डिपॉजिट में रखते तो वो पैसे 12 साल में डबल होते। तो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देखके हमें ये बात तो कंफर्म पता चलती है कि लंबे समय में ना म्यूचुअल फंड्स ने इन्फ्लेशन को बीट किया है और म्यूचुअल फंड्स ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। और मैं ये कभी नहीं कहता कि एफडी में इन्वेस्ट मत करो, मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि एफडी है ना एसेट एलोकेशन का एक पार्ट है। जहाँ पे इक्विटी हमें ग्रोथ देती है, वहाँ पे एफडी हमें फिक्स रिटर्न्स और स्टेबिलिटी देती है। तो एफडी भी ना आपके पोर्टफोलियो के पार्ट जरूर होना चाहिए, तभी आपको इक्विटी की ग्रोथ मिलेगी और एफडी की सेफ्टी मिलेगी। अब देखते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के सबसे बड़े रिस्क क्या होते हैं और उससे कम कैसे किया जा सकता है। अगर आप इमोशनल है, वॉलेटिलिटी से डरते हैं, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ना आपके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है, क्योंकि जैसे फिक्स डिपॉजिट में ना फिक्स रिटर्न्स होते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड्स में नहीं होते। मार्केट कभी ऊपर जाएगा 10%, कभी नीचे आएगा 40%। मान लीजिए आपने 5 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, हर साल 2-2 लाख रुपए, और 5 सालों बाद ना आपका कॉर्पस हो गया 10 लाख और एक बहुत बड़ा करेक्शन आया और वो आपके 10 लाख ना अब सीधा हो गए 5 लाख। तो ऑफ कोर्स कोई भी इन्वेस्टर ना इससे डर जाएगा, और इसी डर की वजह से ना बहुत सारे लोग ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, और अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डर के मारे आधे रास्ते में निकल जाते हैं। अब इस वॉलेटिलिटी का मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। देखिए, जब आप एक नाव में बैठते हैं और पानी से जाते हैं तो कभी कभी तेज हवा आती है, बड़ी बड़ी लहरें आती है, आप डर जाते हो, लेकिन आप क्या करोगे? आप उस नाव को टाइटली पकड़कर बैठोगे। आप नाव से कूद के या उतरने की कोशिश बिल्कुल नहीं करोगे। वैसे ही जब मार्केट ऊपर नीचे होता है ना, तब आपको बस एक काम करना है, आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को सिर्फ पकड़ के बैठे रहना है और कुछ नहीं करना। आपने अगर उस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया ना, तब आपको लॉस होगा और आपका पैसा डूबेगा। लेकिन जैसे समय बीतेगा ना, वैसे ही मार्केट भी पानी की तरह शांत हो जाएगा और आप सेफली किनारे पे आ जाओगे और आपको ना बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। 2 और साइकोलॉजिकल रीजंस मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। वो है फियर और ग्रीड, यानी कि डर और लालच। देखिए, जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तब सब लोग डर जाते हैं और न्यूज में सब जगह आता है कि कैसे एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टर का साफ हो गया। ये देखकर आप डर जाते हो। इसी के साथ आपका दोस्त आपको कहेगा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अंदर की खबर है कि मार्केट तो 50% और गिरने वाला है। अब इसके बाद तो आपकी हालत और खराब। पहली पोर्टफोलियो लाल है, ऊपर से आपको और डर लगता है कि और लालम लाल हो जाएगा, और फिर ऐसे सिचुएशन में ना आप अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को बेच देते हो और लॉस में निकल जाते हो, और फिर आप हमेशा कहते हो कि मार्केट ने आपका पैसा डुबाया और मैं यहाँ पे फिर कभी नहीं आऊँगा। और तीसरी चीज़ है ग्रीड, यानी लालच। लोग ना जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तब वो सोचते हैं कि उनका पैसा 25 दिन में डबल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखिए 25 दिन में डबल होने का सपना तो भूल जाइए। मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो लंबे समय में आपका पैसा डबल होगा। मार्केट को ना टाइम चाहिए ताकि उसका कंपाउंडिंग का जादू हो सके। एक स्पेशल टिप आपको देता हूँ, मार्केट में ना जल्दी सिर्फ गरीब हो सकते हैं, याद रखिए, इसे कभी मत भूलना। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए टाइम लगेगा। और सबसे बड़ा रिस्क है ना लैक ऑफ नॉलेज। देखिए, जब आपके पास नॉलेज नहीं होता ना, आप आसानी से डर सकते हो और आप आसानी से बेवकूफ़ बन सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करोगे, आप समझोगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे किया जाता है, वैसे धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बने या गुरु बने। मैं नहीं चाहता कि आप वर्ल्ड के नंबर 1 शेफ बने तभी आप इन्वेस्टिंग शुरू करें। नहीं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना आते हैं म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे ना ऑलरेडी एक वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट बैठा होता है। आपका काम है बस उस मास्टर शेफ को ना उसके इंग्रेडिएंट्स देना। इन्वेस्टर्स का बस एक ही काम है कि बिना डरे बिना रुके SIP चालू रखें, और जब ये SIP पहुंचेगी म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ना, तो वो मास्टर शेफ ना आपके इस SIP को लेकर उसे ग्रो करेगा और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। यहाँ तक सुनने वालों के लिए ना एक बोनस टिप,
देखिए, अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी या इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले ना अपना गोल तय कीजिए, आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे 1 से 3 साल के लिए ना, तब वो पैसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल मत लगाइए। आप वो पैसे लगाइए डेट म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, रिकरिंग डिपॉजिट्स में, जहाँ से आपको फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे और 1 से 3 साल बाद वो पैसे आपके हाथ में रहेंगे ताकि आपका गोल पूरा हो सके। अगर आपका गोल 5 साल दूर है ना, तो आप इन्वेस्ट कीजिए लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में। और अगर आपका गोल सच में लॉन्ग टर्म है और 10 साल से ज़्यादा टाइम है, तो आप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के मिक्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन तीनों में इन्वेस्ट करने के बाद ना आपके पास एक लंबा टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट नीचे भी गया ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास रिकवरी का अच्छा खासा टाइम है। आप कंपाउंडिंग कर पाओगे और आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तो अब आप बताइए, क्या आप तैयार है अपनी फाइनेंशियल बीमारी दूर करने और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉलो करिए डॉक्टर ऑफ फाइनेंस को। मिलते हैं अगले वीडियो में।